तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, दुनिया भारत पर भरोसा करती है, दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। पीएम ने कहा, सेमीकंडक्टर की दुनिया में कहा जाता है कि ऑयल ब्लैक गोल्ड था, लेकिन चिप्स डिजिटल डायमंड है। हमारी पिछली सदी को तेल ने आकार दिया था। दुनिया का भविष्य तेल के कुएं से तय होता था, लेकिन 21वीं सदी की शक्ति एक छोटी सी चिप में सिमट गई है। ये चिप भले ही छोटी है, लेकिन इसमें दुनिया के विकास को गति देने की ताकत है। तो सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में हुई जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद सियासी बवाल लगातार जारी है। ऐसे में सतना में जिला अध्यक्ष पद के दावेदार और वर्तमान में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मसूद अहमद शेरू अपने साथियों के साथ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। वो सतना में अध्यक्ष की नियुक्ति से नाराज हैं। मसूद अहमद शेरू ने कांग्रेस में निष्क्रिय व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाने और अभियान के नाम पर मूर्ख बनाने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कार्रवाई और मांग पूरी नहीं होने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के बाद जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा के बाद से ही लगातार बवाल जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाद बाहर सतना से आए यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मसूद अहमद जो है वो अपने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे ही जान लेते हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है इसकी? क्यों नारेबाजी? देखिए, मेरा सीधा सा कहना है, संगठन सृजन के माध्यम से जो सूची आई है, जो राहुल गांधी जी के पर्यवेक्षक आए थे, अनिल चौधरी जी ने, और भी जगह और पर्यवेक्षक होंगे। हमारे सतना में अनिल चौधरी जी आए थे, सक्सेना जी आए थे। मैंने उनसे बात की। मुझे उनके ऊपर भरोसा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, क्योंकि संगठन सृजन में जिसका नाम भी नहीं था उसको कैसे बना दिया आपने। और इसका मालिक कौन है? इसका मालिक कौन है? किसने इसे बनाया है? इसको ना कोई जानता है ना पहचानता है। कौन बनाया इसको? आप विरोध क्यों कर रहे हैं? इस चीज का विरोध क्यों है? सिद्दीकी जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या वजह क्या है? इनको कोई जानता नहीं है। इनको सतना के, आप अपने मीडिया के माध्यम से आप पूछिए। आप अपने मीडिया के माध्यम से पूछिए। आप अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, आप अपने मीडिया के माध्यम से पूछिए। कोई इनको जानता है? कोई आज तक संघर्ष किया इन्होंने कांग्रेस के लिए? कभी ये संघर्ष किया क्या? कभी जेल गए, कभी लाठी खाए, कभी धरना प्रदर्शन किया, कभी कोई कार्यक्रम किया? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ निश्चित इसमें वो विचार करें और बदलाव करें। मैं बदलाव चाहता हूँ। बदलाव चाहते हैं? नहीं हुआ, आपकी मांग नहीं सुनी गई, बातचीत नहीं सुनी गई, तो क्या करें? मांग नहीं सुनी गई तो मैं यहाँ आज मैंने भोपाल की बात की थी। मैं भोपाल आया। मैंने आपके मीडिया के माध्यम से भोपाल में इंदिरा गांधी जी के नीचे बैठ के मैंने बोला था मैं बैठूंगा, तो मैं बैठा हुआ हूँ। और जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी मैं बैठा रहूंगा, अनिश्चितकालीन के लिए बैठा रहूंगा। और इसके बाद अगर नहीं मानी जाएगी मैं दिल्ली जाऊंगा। राहुल गांधी जी के ऊपर मुझे भरोसा है, वो हमारे नेता हैं। निश्चित तौर पे इस पे बदलाव होना चाहिए। कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हुई है, त्रुटि हुई है, इस पे सुधार होना चाहिए। नहीं होती है, सुधार नहीं होता है तो फिर आगे की क्या रणनीति? मैं अभी भोपाल में हूँ। भोपाल के बाद मैं दिल्ली भी जाऊंगा। मेरी मांगे अगर नहीं पूरी हुई तो मैं दिल्ली भी जाऊंगा, और वहाँ भी मांग नहीं पूरी हुई तो मैं पेट्रोल डाल के आत्मदाह कर लूंगा, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई जारी रखूंगा। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। जिला यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का कहना है कि मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ, और अगर कार्रवाई नहीं होती है, ये जिलाध्यक्ष नहीं हटाए जाते हैं, तो वो आत्मदाह करने की भी बात कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों पर बवाल जारी है। कैमरा पर्सन इमरान खान के साथ दुष्यंत पारासर, एशियन न्यूज, भोपाल। और चलिए इस बीच रायसेन से बड़ी खबर सामने आ रही। जन सुनवाई में पहुंची सैकड़ों महिलाएं गांव के स्कूल को बंद करने की मांग कर रही हैं। महिलाएं स्कूल में बिना जाति प्रमाण पत्र के नहीं मिल रहा एडमिशन। बच्चों का एडमिशन नहीं होने से परेशान है ग्रामीण। कलेक्टर से तत्काल जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मांग की है। तो रायसेन से तस्वीरें सामने आई है, जहां स्कूल में बिना जाति प्रमाण पत्र के एडमिशन नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में महिलाएं यहां पहुंची हुई हैं। जनसुनवाई में सैकड़ों महिलाएं पहुंची, गांव के स्कूल को बंद करने की मांग कर रही हैं।
अगली बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है। नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये अभियान चलेगा। पुलिस ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर अभियान चलाया। पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए। तो लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू की गई है। मुजफ्फरनगर से ये खबर आपको बता रहे, जहां पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान 1 सितंबर से शुरू की गई है, जो कि 30 सितंबर तक ये अभियान जारी रहेगा। तो पुलिस ने पेट्रोल पंप पर यह अभियान चलाया है। उत्तर प्रदेश के लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक के बाद पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने एशियन न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में जो मतदाता सर्वे हो रहा है, जिस पर विपक्ष सियासत कर रहा है, वो प्रदेश की राजनीति के लिए और आम जनता के लिए बेहद आवश्यक है। इससे फर्जी मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे और फर्जीवाड़े को समाप्त किया जाएगा। बिहार के बाद अब यूपी में भी पंचायत चुनाव के पहले एसआईआर होगा और कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से अधिक जो फर्जी मतदाता है उनके नाम काटे जाएंगे। लेकिन विपक्ष, सर आप लोग सरकार में हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार के मंत्री जवाब दें, सरकार जवाब दे कि क्या जो बिहार में आपने किया वही आप यूपी में करना चाहते हैं। देखिए, ये नया नहीं कुछ हो रहा है। अवैध मतदाता काटने का और नए मतदाता जो जस्टिफाइड हैं, जो जायज़ हैं, जिनकी उम्र पात्रता की पूरी हो गई है, उनका नाम जोड़ने का काम निरंतरता से साथ होता रहा है। वही इस बार भी हो रहा है। इसमें कुछ नया नहीं है। अवैध मतदाता पूरी तरह कटें, मतदाता सूची दुरुस्त हो, वैध मतदाता जुड़ें। ये काम निष्पक्षता से, पारदर्शिता से उत्तर प्रदेश में भी आयोग करेगा। उसमें कहा गया है कि अगर गांव के अगल बगल शादियां हुई हैं, डबल वोटर हैं, अगर एक गांव का वोटर दूसरे गांव में भी वोटर है, खासकर एक धर्म विशेष की जो शादियां होती हैं वो आसपास होती हैं, कहा जा रहा है कि इन सबको टारगेट करने के लिए आप लोग यूपी में एसआईआर। कोई वैध मतदाता नहीं कटेगा और अवैध कोई बचेगा नहीं। हाँ, तो ये हमारे साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से यूपी में एसआईआर की तैयारी है, फर्जी मतदाताओं के नाम काटना हमारा पहला लक्ष्य है। सहयोगी श्यामसु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।